बिहार में तो चुनावी शंखनाद एक परमानेंट चीज़ है। वो बिहार हमेशा इलेक्शन कैंपेन मोड में ही रहता है और उस पर से पीएम मोदी जी की जो वर्किंग स्टाइल है, तो बिहार तो हमेशा से चुनावी माहौल में ही रहता है। लेकिन वहाँ पे जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे जो समझ में आ रही है, आरजेडी की पॉलिटिक्स अपनी जगह है, कांग्रेस उसमें उसकी पिछलग्गू बन के जो कर रही है वो अपनी जगह है। असली लड़ाई इस बार बीजेपी और जनता दल की वहाँ पे देखने को मिल रही है। बीजेपी ने पूरी कोशिश करी हुई है कि वो जो जनता दल यू का जो अपर कास्ट का वोट बैंक है उसको किसी तरह अपने में मिला ले और अपने दम पे उनकी सरकार वहाँ बन जाए। और जनता दल यू इस चीज़ को रियलाइज करते हुए पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि उसकी जो रेलिवेंस थी वो रेलिवेंस बनी रहे, कायम रहे। तो ये जो आपस की इनकी जो खींचतान चल रही है, टग ऑफ वॉर चल रही है, ये आपस में बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो आपने अगला जाति आयोग की जो चर्चा की, मुझे लगता है नीतीश जी की कोशिश थोड़ी सी उस तरफ है कि वो उसको फिर से रिवाइव करें, ताकि जो बीजेपी की कोशिश है कि पूरा का पूरा उनका वोट बैंक अपने आप में एसिमिलेट कर ले, उसमें थोड़ा वो पीछे रह जाएं। तो ये जो आपस की इनकी लड़ाई है, इसका क्या रंग होगा ये हमें देखना होगा। प्रशांत किशोर एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। प्रशांत किशोर चूंकि एक नॉवेल्टी है उनके साथ जुड़ी हुई और उनकी जो इमेज पुरानी है उसको देख के चुनावी राजनीति में वो कितना सक्सेसफुल होंगे अभी हमें नहीं पता। उन्होंने कुछ पिछले टाइम जो उपचुनाव हुए थे, सारी सीटें लड़े थे, एक भी उसमें कहीं पे कुछ उनको हासिल नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा हम ये नहीं कह सकते हैं। तो उनको भी वॉच करना बहुत जरूरी है। आरजेडी तो अपना लगी ही हुई है, उसकी तो एज यूजुअल जो एंटी बीजेपी की पॉलिटिक्स है वो चल ही रही है, एंटी जेडीयू की पॉलिटिक्स चल ही रही है। तो बिहार की लड़ाई इस बार इसलिए इंटरेस्टिंग लग रही है कि उसमें जेडीयू और बीजेपी का आपस का क्या आंकड़ा रहता है, आपस की जो नूरा कुश्ती है वो किस हद तक जाएगी और फिर कहां पर आके वो खत्म होगी, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होगा वॉच करना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।